नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ ऐसे होटल की जो शायद पहला ये होटल है जो बेइज्जती के कारण बना। अगर शायद उस समय जो होटल के मालिक हैं उनको बेइज्जत नहीं किया होता तो शायद ये होटल का निर्माण भी नहीं हुआ होता। और ये जो होटल है वर्ल्ड का बेस्ट होटल, और ये वर्ल्ड जो बेस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसको वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड का खिताब भी मिल चुका है। फ्रेंड्स, चलिए आज हम होटल के बारे में बात करते हैं। आप सभी भी जानते होंगे ताज होटल, जो मुंबई का ताज होटल है, दुनिया का सबसे नंबर 1 होटल ताज होटल। तो फ्रेंड, चलिए चलते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने 7 जुलाई 1896 में एक वॉटसन होटल का निर्माण किया मुंबई में। तो वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा होटल बनाया, पर उन्होंने वहाँ पर अंग्रेज बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे काले और गोरे में, क्योंकि वो अंग्रेज गोरे होते थे, हम इंडियन काले होते थे। तो वो बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे। और उन्होंने लिख रखा था कि यहाँ भारतीय इंसान, भारतीय नागरिक और भारतीय कुत्ता, मतलब कुत्ता यहाँ आना अलाउ नहीं है। उन्होंने ये बाहर ही लिख रखा था। तो वहाँ पर जो होटल था वॉटसन होटल, वहाँ पर मूवी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान जो जमशेद जी टाटा होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि उनके जो फ्रेंड होते हैं कि आप आना, यहाँ पर शूटिंग चल रही है मूवी की। तो जब वो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं और एंट्री करते हैं बाहर, तो जो वहाँ के जो खड़े रहते हैं मेन गेट पर, वो मना कर देते हैं सिपाही कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर भारतीय लोग और भारतीय कुत्ता अंदर जाना अलाउ नहीं है। बल्कि उनको इनवाइट किया गया था वहाँ पर उनके दोस्त, फिर भी उनको अंदर जाने नहीं दिया। ये जो उनको जब वहाँ से लौटा दिया जाता है तो उनको इतना बेइज्जत फील होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं जाने के लिए इनविटेशन मिले, आपको बुलावा है, और फिर आपको ये कहकर वहाँ से निकाल दिया जाए कि नहीं कि आप भारतीय हैं। हम भारत देश में रहने वाले अंग्रेज़ों ने उस समय का ये जो बात है फ्रेंड्स, उस समय उन्होंने इस कदर हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया था। हमारे भारतीयों की क्या कंडीशन थी, आप अच्छे से आप सभी को पता है। कैसे हमारे देशवासियों ने क्रांति लाए और कैसे इनसे छुटकारा पाया, आप सभी को पता है, हमारे वीर साथियों के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज जो होटल की बात मैं आपसे बताने जा रही हूँ, तो जमशेद जी टाटा को वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनको अंदर ही नहीं जाने देते। उन्होंने उस समय प्रण लिया कि इससे भी अच्छा, इससे भी आलीशान मैं होटल बनाऊंगा, और उन्होंने शुरुआत कर दी। वो बाहर जाते, विदेशों में जाते और एक एक चीज़ देखते वहाँ पर कि क्या हमारे होटल के लिए, कैसा हमारा होटल होना चाहिए, कैसे उसका डिजाइन होना चाहिए, क्या क्या हमारे होटल में सुविधाएं यहाँ से हम अपने होटल में दे सकते हैं, सुविधाएं क्या क्या हमारे होटल में अच्छी से अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जो दुनिया का नंबर 1 होटल कहलाए। उन्होंने ठान लिया था कि हमें इससे भी अच्छा होटल बना के दिखाना है। जब उन्होंने ठाना तो उन्होंने शुरुआत की और मुंबई में कोलाबा के पास आलीशान होटल बनाने के लिए उन्होंने फैसला ले लिया, और 1898 में उसी समुद्र के किनारे ताज होटल बनाया। 1898 में उसी समंदर के किनारे जहां उनका वॉटसन का होटल हुआ करता था, उसी समंदर के किनारे उन्होंने मस्त ताज होटल का निर्माण बनाने के लिए शुरू कर दिया, और उन्होंने तैयार किया था। उसके जो बनाने वाले थे वही सीताराम खंडेराव, DN मिर्जा और इंजीनियर WN चैम्बर, जो अंग्रेज थे, जो इंजीनियर वहाँ के, वो अंग्रेज भी थे। क्योंकि उन्होंने काले गोरे का, जो हमारे जमशेद जी टाटा है, उन्होंने काले गोरे का कभी भी भेद नहीं किया, कभी भी। जब उनका होटल भी बन गया, उसके बाद में जो फ्रेंच के थे वो भाई रसोई का जो काम, और जो बटलर थे वो अंग्रेज। जब उनका होटल तैयार हो गया, वो बटलर उनके अंग्रेज हुआ करते थे। तो उन्होंने कभी भी काले गोरे में या किसी भी कंट्री के लोगों में कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ये उनका बड़प्पन था, क्योंकि जिन होटल में उनको ऐसे अपमानित करके भेज दिया था, अगर वो चाहते तो वो भी भेद कर सकते थे कि नहीं यहाँ अंग्रेज भी नहीं आएंगे, नहीं। लेकिन उनका बड़प्पन था बहुत,
उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी भी किसी के प्रति कभी भी भेदभाव नहीं किया उन्होंने। तो वहाँ के जो बटलर थे वो अंग्रेज लोग थे, और जो फ्रेंच के थे वो रसोई और जो खाने का काम वो सब वो करते थे। तो जो इसकी शुरुआत की, और इस होटल के कमरे 560 कमरे बनाए गए, 44 सीटें, 560 कमरे बनाए गए, और कमरे में, और इसकी लागत लगी 25 लाख रुपए। उस जमाने में आप सोच सकते हैं 1898 में 25 लाख कितने होते होंगे, बहुत बड़ी रकम होती है 25 लाख। उस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेज आए, तो उस समय 25 लाख उस होटल में लागत लगी, उसकी कीमत 25 लाख रुपए उसमें लगा। 16 दिसंबर 1903 पहली बार 17 गेट्स आए, जो मेहमान थे गेट्स 17 वहाँ पर 16 दिसंबर में जब ओपनिंग हुआ तो 16 दिसंबर को 17 मेहमान वहाँ पर आए थे। और वहाँ पर कमरे की कीमत ओनली कितनी, जो नॉर्मल कमरा है ओनली 10 रुपये, और जो एसी वाला रूम है उसकी बस 13 रुपये। इतनी वहाँ के रूम की जो किराया होता था वो वहाँ पर रखा गया। आपको बता दें तो और भी उनके टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कुछ उनको सजेशन दिए थे, जो जमशेद जी टाटा हैं, कि जैसे कि मुंबई में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग मुंबई की तरफ आकर्षित हों, वहाँ लोग आना चाहें, उसको देखना चाहें। और एक 1896 में वहाँ पर प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी मुंबई में, तो लोग वहाँ जाने से कतराते थे कि नहीं नहीं मुंबई नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में इसलिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो वहाँ के लोगों को कनेक्ट किया जाए, और जहाँ और जगह जगह लोग वहाँ पर आएँ, उससे जुड़ें, वहाँ देखें। तो क्यों ना एक वर्ल्ड क्लास होटल बनाया जाए। ये भी चीज़ें थी, और जो सबसे जो मेन वजह थी वो थी उनकी बेइज्जती, जो वहाँ से उनको निकाल दिया था कि नहीं आप वहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। उस दिन उन्होंने ठान लिया था कि नहीं मुझे इससे भी अच्छा होटल बनाना है। तो उन्होंने होटल बनाया, और 10 मार्क बिल्डिंग वहाँ की हो गई, जो वहाँ की बिल्डिंग थी। और 1693 में देश का पहला होटल था जिसमें बिजली थी, एसी थी, और दिन भर चलने वाला रेस्तोरां था। 1693 में दिन भर चलने वाला एक ऐसा पहला रेस्तोरां था। उस लाइसेंस मिला, 24 घंटे कॉफ़ी शॉप था वहाँ पर, और होटल के अंदर एसी था, बार था, सब कुछ वहाँ पर बनाया। इंटरनेशनल डिस्को भी उसमें बनाएगा। ताज होटल बना तो जी सुबह देखते थे, मतलब जो वो ताज होटल की जो देख रेख था सारा कुछ जमशेद जी टाटा खुद करते थे, वहाँ की देख रेख वो खुद करते थे। और उन्होंने फ्रेंड्स आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस होटल को क्षति पहुँचाने के लिए 26 नवंबर 2008 का शायद आपको दिन अच्छे से याद होगा फ्रेंड्स, इसको शायद कोई नहीं भूल सकता है। 26 नवंबर 2008 को जब आतंकवादी हमला होता है इस होटल पर जब आतंकवादी हमला होता है, मछुआरे पाकिस्तान से 10 आतंकी आए थे हमारे भारत में, और शाम का समय था, 26 नवंबर का शाम का समय था, और 10 आतंकवादी आके 5-5 टोली में अलग अलग बट गए, 5 एक तरफ। कुछ ओबराय होटल में घुस गए, उसमें 350 यात्री उस समय ठहरे हुए थे। कुछ घुस गए इसमें जो ताज होटल था, इसमें 450 यात्री उस समय ठहरे हुए थे। 26 नवंबर 2008 की घटना मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, उस समय इतने वहाँ पर यात्री ठहरे हुए थे। तो ये जो खाने बनाने जो कैंटीन का जरिए वहाँ से जो वहाँ पर रहते थे, जो भाई काम करते थे रसोई का, जो खाना कुकिंग करते थे, वो जा रहे थे उसके पीछे वाले दरवाजे से ये वहाँ से एंट्री कर लेते हैं। ये जो आतंकवादी आए होते हैं पाकिस्तान से, ये एंट्री करते हैं और वहाँ पर ये गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जब एंट्री इन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं तो सारे कुछ होते हैं मेहमान वहाँ पर जो गेस्ट्स आए होते गेस्ट्स, तो कुछ लोग तो खाना खा चुके थे और कुछ लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे। तो जो कुछ खा के जा चुके थे वो तो अपने कमरे में थे, जो वहाँ खा रहे थे उन सबको उन्होंने गोलियों से भूंज दिया। गोलियां और वो जो उनके जो आका थे, जो वो बात कर रहे थे, जो वो पाकिस्तानी, जो वो आतंकवादी, क्योंकि वो जो कि पाकिस्तान से आए थे, वो आतंकवादी बात कर रहे थे अपने आकाओं से,
वो खुद देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो ऑडियो उनकी वहाँ जो होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें उनकी रिकॉर्ड हो जाती हैं। वो अपने आकाओं से बोलते हैं कि इतना बड़ा होटल ये तो हमने कभी नहीं देखा, इसको देख कर तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं किसी मॉल में आ गए हैं, पता नहीं कहाँ आ गए हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं, इतना बड़ा होटल ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। वो अपने आकाओं से ऐसी बात कर रहे थे, बोले इतने मखमली गद्दे, इतने अच्छे, ये सब देख के उसकी होटल की चकाचौंध देख कर वो हैरान हो गए थे। फिर भी वो उसको बर्बाद करने पर तुले हुए थे, होटल को बर्बाद करने में। होटल तो बर्बाद किया, कितने सारे जो भी वहाँ पर मेहमान रुके हुए थे उनको भी मारा। जिसका दरवाज़ा उन्होंने खींचा खुला, जिसका खुल गया उसको गोलियों से मार दिया, और जिसका नहीं खुला वो बच गए लोग, जिसका नहीं दरवाज़ा खुला वो बच गए, और जिसके दरवाजे खुल गए उनको उन्होंने मार दिया। गद्दों में आग लगा दी और धुआं भर दिया कमरे में, कैसे भी करके जो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं उनकी धुएं से घुट घुट कर मौत हो जाए। ये वहाँ के जो आतंकी वहाँ पर घुसे हुए थे वो, तो ये जब आतंकी वहाँ पर घुस जाते हैं तो कुछ देर बाद रतन टाटा जी कॉल करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उस होटल में कोई कॉल नहीं उठा रहा होता है। जब कॉल नहीं उठा रहा होता उस होटल का, तो रतन टाटा जी बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया ऐसा कि कोई भी होटल में कॉल नहीं रिसीव कर रहा है। तो वो खुद अपनी गाड़ी उठाते हैं और चले जाते हैं होटल की तरफ। जब होटल में जब वो जाते हैं अंदर जाने के लिए, तो उनको वहाँ रोक देते हैं गार्ड कि नहीं सर आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर आतंकवादी घुसे हुए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं, खतरे से खाली नहीं है अंदर जाना। तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें 60 घंटे तक आतंकवादियों ने गोलीबारी की। 60 घंटे बहुत होते हैं फ्रेंड्स, उसमें कितने सारे लोगों की, कम से कम 33 लोगों की वहाँ पर जान चली जाती है, और वो 4 आतंकवादी भी बाद में मार दिए जाते हैं। इस पर सब जगह ये जब न्यूज में फैल जाती है कि यहाँ आतंकवादी हमला हुआ, तो सब जगह का फोर्स वहाँ इकट्ठा हो जाता है और उन आतंकवादियों को कैसे भी करके मारने के लिए उनको और अपने जो मेहमान थे उनको बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। 60 घंटे बाद इस पर काबू, इस होटल को अपने कब्जे में लिया जाता है 60 घंटे बाद। और ऐसे ही ओबराय होटल में भी ये वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं और वहाँ के भी जो मेहमान रुके थे उनको भी बहुत हानि पहुँचाते हैं। इनका काम था बस इंडिया में जो नामजद चीज़ें हैं उनको बर्बाद करना, उनको क्षति पहुंचाना, और इस होटल को भी वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जो होटल का जो गुम्बद होता है ना, जो ताज के जैसा जो बनाया होता है, उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा दी। पूरा होटल को तहस नहस कर दिया था। उस समय की बात है फ्रेंड्स। फिर ये जो आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद में फिर 2 सालों बाद फिर से होटल को सही किया जाता है। काफ़ी नुकसान हुआ था, उसको बराबर करके फिर से होटल को शुरुआत की जाती है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जब वर्ल्ड वार युद्ध हुआ था, जब पहला युद्ध हुआ था हमारे भारत में, तो उस समय जो हमारे फौजी भाई थे, जो सेना में जो सिपाही थे, उनके लिए 600 कमरे, उन कमरों को पूरा हॉस्पिटल बना दिया था। जब वर्ल्ड वार हुआ था हमारे देश में, जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था, तो जो पहला युद्ध हुआ था उस समय, विश्व युद्ध हुआ था उस समय, हमारे जो ताज होटल के जो मालिक हैं रतन टाटा जी और जमशेद जी टाटा, उन्होंने उस समय उस होटल को पूरा हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, पूरा हॉस्पिटल बना दिया था हमारे फौजी भाइयों की सेवा और इलाज के लिए। तो ये था फ्रेंड्स हमारे होटल के जो मालिक हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, सच नमन करती हूँ ऐसे इंसान को जो सच में रतन टाटा जी आज हमारे देश के बहुत ही उच्च कोटि के इंसान हैं। फ्रेंड्स मैं सल्यूट करती हूँ उनको, क्योंकि जब युद्ध जो हुआ, जो वार जो, उसमें हमारे सैनिकों के लिए, और आज भी रतन टाटा जी का नाम ही काफ़ी है, उनका पूरा हमारा हिंदुस्तान जानता है उनको। और आज भी उनके जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी रतन टाटा जो भी उनके एम्प्लॉय, उनको अपने परिवार के जैसे रखते हैं, जैसे खुद की फैमिली मेंबर होती हैं वैसे उनको ट्रीट करते हैं। वैसे हर एक एम्प्लॉय को अपने फैमिली मेंबर, अपने परिवार के जैसा मानते हैं। तो ये थी ताज होटल की सच्चाई। फ्रेंड्स कैसी लगी जानकारी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।
राधे राधे।